अस्सलाम वालेकुम, मैं रवीना और वेलकम माय ब्लॉग। तो यस, ये चैन जो दिख रही है मुझे गिफ्ट में मिली है और ये बातें को ब्रेसलेट है। ये चैन काफ़ी लंबे टाइम से मैंने इसे यूज़ किया है और उसके साथ ये है हाथों का ब्रेसलेट। दो ब्रेसलेट थी और एक वॉच जो मेरे ड्रेस पे जाएगा नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं सभी ड्रेस पे यही वेयर करती हूँ। देखते हैं। उसके साथ ये टॉप आई थी। इसके साथ एक्चुअली दो सेट टॉप आई है, एक ब्लैक एंड एक पिंक, पर मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। देखती हूँ कैसा लगता है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है। और इमेजिन तो मैंने किया है कि इसके साथ मैं फॉर्मल पहनने वाली हूँ तो ठीक ठाक लग सकती है, पर किसी किसी को फॉर्मल बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता, जस्ट लाइक मी, कि मुझे एड्स करना है। एनीवे, उसके बाद फिर मैंने मेरे पास कुछ लाइक स्लीपर वैसे तो, लेकिन ये मैंने न्यू खरीद के लाई थी। मुझे ब्लैक और वाइट ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर ये दोनों ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था मेरे साइज के अकॉर्डिंग, तो मुझे लास्ट में यही लेना पड़ा। तो ये भी अच्छी लग रही थी। देखते हैं, अच्छा लगता है कि ये पहनने के बाद ही पता चलेगा ये कैसा फील होता है। इसके साथ मैंने कुछ कान के एयरिंग वगैरह वेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे क्विकली यहाँ से निकलना था जिस वजह से। लेकिन फिर मैंने टॉप को दोबारा चेक किया कि ये ठीक तो हो जाएगा ना मुझे, क्योंकि समटाइम मेरी वेट लूज हो जाती है, समटाइम मेरी वेट गेन हो जाती है। इसके साथ ये पर्स काफ़ी पुरानी है, मैंने तो ये 2.5 साल हो चुके हैं इस पर्स को। और मैं बाहर गई थी, बाहर से मैंने ये सारे सामान लाई थी। ये मेरा सामान ले जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, बट मेरी सिस्टर, उसकी वजह से मुझे बैग ढूंढनी पड़ी। और ये मैंने हेड वॉश किया। सबसे पहले अपने बाल को मैंने हेड वॉश किया, क्योंकि आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा कि जब मुझे जल्दी कहीं जाना हो तो मैं मेरे बाल गीले होते हैं, और गीले होने की वजह से मैं मेकअप करने के बाद बालों को ऐसे क्लेचर मैं करके चली जाती हूँ। मैंने सोचा कि इसमें पहले मैं अपने बाल को ही ड्राई करूँगी नेचुरली, क्योंकि अगर मैं 20 मिनट पहले नहाऊंगी तो मेरे बाल अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। ड्राई करने के बाद फिर मैं बाहर गई थी, बाहर से मैंने बहुत सारे सामान लाए थे जो मुझे चाहिए थे। उसके बाद फिर आके मैंने ड्रेस चेंज की और ये ठीक हुआ, काफ़ी अच्छा लगा था। इसकी मैंने फुल वीडियो तो नहीं बनाई है, बट जो भी बनाई है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इमेजिनेशन में भी थोड़ी सी ये मुझे लूज हो रही थी, शायद मेरी वेट थोड़ी सी कम हुई है, मे बी, हम कंफर्म। और मेरे बाल भी थोड़ी सी मोटी हुई है, क्योंकि बीच में मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे। मैंने अपने बालों में कैरेटिन, स्मूथनिंग, ये सब करवा करवा के अपने बाल को पूरी तरह से मैंने खराब कर रखा है। तो पता नहीं मेरे बाल कब तक लंबे होंगे, लंबे तो होने वाले हैं नहीं, मुझे भी पता है जितने हैं। और मैं अपने हेयर से खुश भी रहती हूँ, क्योंकि छोटे हैं बट नेचुरली अच्छे हैं, तो इस वजह से बेस्ट है। और अब मेरे बाल में बिल्कुल भी स्मूथनिंग नहीं है, ना मैं अब कुछ हेयर में करवाती हूँ। नॉर्मली कभी बीच बीच में हेयर स्पा लेने का मेरा मन था, और घर पे ही मैंने हेयर स्पा किया है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। तो ओके है, पर देखते हैं कि मेरे बाल थोड़े से और अच्छे हो जाएं, क्योंकि नीचे की साइड से ना बाल थोड़े से हेल्दी होते हैं तो ठीक लगता है। मेरे बाल बीच में बहुत 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 ज़्यादा बेजान से हो गए थे, मतलब अजीब से लगने लगे। एक तो छोटे हैं, ऊपर से अजीब से। सबसे पहले मैंने बालों को मैंने अच्छे से फोल्ड किया, क्योंकि मेकअप नहीं लगना चाहिए। और मेरे फेस में बहुत ज़्यादा पेचेस, पता नहीं कि ब्लैक से दाग हो गए हैं, वो कवर है ही, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन लगाया, क्योंकि वैसे तो नाइट का टाइम था, सनस्क्रीन की नीड नहीं थी, क्योंकि लेकिन मैं इन सब चीज़ों को लेके कहीं जाने वाली नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी अप्लाई कर लेती हूँ, फिर ये पूरे टाइम से आराम से चला जाएगा। तो मैंने सबसे पहले, लेकिन सनस्क्रीन मैंने इतने सारे निकाल लिए थे, तो मैंने सबसे पहले अपने पैरों में जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा निकला था, तो दोनों पैर मैंने इसको अच्छे से लगाए, क्योंकि मुझे वैसे ही मॉइस्चराइजर के लिए कुछ ना कुछ अप्लाई करना ही था अपने पैरों में, तो मैंने सनस्क्रीन भी अप्लाई कर लिया। दोनों पैरों में लगाने के बाद फिर मैंने अपने फेस पे अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन इतना ज़्यादा निकल गया था ना कि देख लो मेरे फेस पे पता नहीं कैसे दाग से हो गए, छूट ही नहीं रहे। उसके बाद फिर मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन थोड़ी सी कम भी पड़ गई थी, तो फिर मैंने दोबारा लिया था, क्योंकि पहले मैंने कुछ ज़्यादा ही अप्लाई कर लिया था। थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ली और फिर मैंने इसको अच्छे से अप्लाई किया, ताकि ऑब्जर्व हो जाए। ऑब्जर्व होने के बाद ये सनस्क्रीन बेस्ट है, और ये मेरी भी नहीं है, मेरी फ्रेंड की है। उसने मुझे वो शायद यूज़ नहीं करती, तो वो अपने रूम पे छोड़ के चली गई थी। उसके बाद ये प्राइमर, अगर आपके फेस में कोई प्रॉब्लम है या भी कुछ भी है, तो सबसे पहले प्राइमर, क्योंकि प्राइमर आपके मेकअप को एक तो लंबे टाइम पे रखता है, तो दूसरा आपके फेस को अच्छे से प्रोटेक्ट भी करता है, जो भी केमिकल्स आप अपने फेस पे लगाते हैं, जैसे लाइक फाउंडेशन वगैरह।
तो वो आपका फेस को अंदर तक जाने नहीं देता और आपके फेस को अच्छे से मेंटेन करता है। तो प्राइमर बेस्ट होती है, जैसे हमारे फेस के लिए मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट है, जैसे मेकअप करने से पहले हमारे फेस में प्राइमर भी इम्पोर्टेंस होती है। प्राइमर लगाने के बाद फिर मैंने मैं बहुत सारे सामान ढूंढे थे क्योंकि वो मुझे मिला नहीं, और यहाँ पे मुझे मिला ये कंसीलर मेरा फेवरेट है, और इसकी पूरी शेड मैंने 3 बार खत्म कर दिया, 4th बार मैंने मंगाई है। और इसी में थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, पर ये सेम शेड नहीं पाया क्योंकि जो लास्ट वाला शेड था वो बेस्ट था। सबसे पहले तो मैंने अपने फेस के जो ब्लैक वाले दाग है उसको मैंने हाइड करने की कोशिश की, क्योंकि ये हो नहीं रहा था, और ये इसके पीछे सब दिखते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा छोटे से पॉइंट थे तो उतना शो नहीं होता था, अब तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिखता है, पता नहीं है कैसे छुटेगा। तो इसको करने के लिए मैंने सबसे पहले कंसीलर, मेरे पास ब्लेंडर थे, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन उस समय अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सबसे अच्छा आपके फिंगर्स होते हैं बालों को, मतलब अपनी क्रीम को ऑब्जर्व करवाने के लिए, अच्छे से उसको फिक्स करने के लिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने फिंगर को अप्लाई किया, ताकि मैं बहुत जल्दी में थी, मैं बाहर से वहाँ नहाने गई थी, तो मैं बहुत नहा के जब गई थी तो बहुत लेट हो चुकी थी, तो फिर मेरे पास 10 से 15 मिनट का टाइम था, जिस वजह से मुझे जल्दी जल्दी ये सब करना पड़ा। तो मैंने उसको अच्छे से पहले से मैंने कंसीलर को अच्छे से अप्लाई किया, और ये काफ़ी सही भी लग रहा था, बट नेचुरली ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारे सामान छूट होने के कारण मैं बाहर लाने गई, मतलब वहाँ पे लाने गई, फिर मैं लेके जब आई फिर मैं सारा सामान लेके आई, लेके आने के बाद मैंने सबसे पहले मिरर लाई। तो क्या है कि कैमरे में थोड़ी सी फेस आपकी ज़्यादा ही वाइट दिखती है, लेकिन मिरर आपके लिए बेस्ट होता है क्योंकि वो आपके रियल फेस दिखाती है कि आपके फेस में एक्चुअली हो क्या रहा है। उसके बाद ये फाउंडेशन के आपने हर वीडियो में देखा होगा, और इसे मैं आज ही न्यू खरीद के लाई हूँ, नहीं सॉरी आज नहीं, 2-3 दिन पहले ही खरीद के लाई थी, पर इसको मैंने किसी वजह से अप्लाई नहीं किया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज चलो अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि फाउंडेशन में रेगुलर तो वैसे लगाती नहीं, रेगुलर लगाती हूँ ज़्यादा कहीं कंसीलर ही लगाती हूँ, और ये खुल नहीं रही थी, सो खोलने में ही मुझे 2 मिनट टाइम लग गया। उसके बाद खोलने के बाद मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद भाई खुल गया। इस पर पूरी एक्चुअली इसमें ना पूरी सील लगी हुई थी, और सील लगने की वजह से फिर से खुल नहीं रही थी। पहले सबसे पहले मैंने इसकी पन्नी हटाई, उसके बाद इसको मैंने ओपन किया, पर एक्चुअली पता नहीं कंसीलर और फाउंडेशन को मतलब सेम ही मंगाया है मैंने, लेकिन वो वाला कवरेज मुझे दिया नहीं, तो शायद मैं जाऊंगी तो उसको चेंज करने की कोशिश करूंगी, अगर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर मुझे ये अप्लाई करके करना पड़ेगा। फिर मेरे फेस के पैचेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से शायद ये हाइड नहीं हो, पर ये बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे फेस के अकॉर्डिंग, और इसे मैंने सबसे पहले से उसको हटाया। इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको थोड़े से हटा भी दिया था बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट हो गई थी लगाने के बाद, और इतनी वाइट मुझे अपने फेस के अकॉर्डिंग होती ज़्यादा सही होते हैं। फिर मैंने मिरर लिया, मिरर के बाद मैंने अपने फिंगर्स पे इसे अप्लाई करने की कोशिश की, क्योंकि ब्लेंडर सच में अभी भी नहीं है, और मैंने दोबारा जाके उसे खोजा भी कि शायद मुझे कहीं मिल जाए, पर वो मिला नहीं। वहाँ पे मिरर पड़ी थी, और मिरर पे मैंने देखे जो मेरे फेस के अकॉर्डिंग था, सबसे पहले मैंने फाउंडेशन को हटाया, और जो फेस के अकॉर्डिंग था वो मैंने लगाया। ये भी देखो तो बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फेस में क्या है, बट रियल में ऐसा नहीं हो रहा था, रियल में तो ठीक ही था, बट कैमरे में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ही वाइट हो गया है। बट ओके, उसके बाद मैंने कम से कम उसको 10-15 मिनट के अंदर ही मैंने उसको अच्छे से फिक्स करने की कोशिश की, ताकि पूरा वाइट नहीं दिखे हमारे फेस में पिम्पल्स। आपको कहीं जाना हो ना तो आपके फेस में पिम्पल्स पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है उसको मेडिसिन खानी मिल जाती है कि अब तुम्हें आना, बट कोई नहीं। उसके बाद फिर मैंने फेस को फिक्स करने के बाद मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो रहे थे, समटाइम मेरे फेस बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, समटाइम मेरे फेस बहुत ज़्यादा ऑयल होते हैं, कभी कभी लगता है बहुत ज़्यादा मिक्स है ये। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी फिर से फेस को मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। पोंछने के बाद मैंने फेस को ना मुझसे दोबारा मैंने सनस्क्रीन अप्लाई करने की कोशिश की थी, क्योंकि फिर से मैंने सेम प्रोसेस स्टार्ट किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही वाइट हो रही थी। वाइट होने की वजह से मैंने फिर से प्राइमर लिया, फिर से मैंने कंसीलर लिया सेम टू सेम, और उसके बाद फिर मैंने इसको सेम जैसा होता है ना वैसा सेम मैंने दोबारा किया।
फिर फटाफट मैं आराम से निकल गई, मेकअप करने के बाद तैयार हो गई। तैयार होने के बाद फिर मुझे जहाँ निकलना था मैं वहाँ पे निकल गई। और मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी पहनी थी और जैसे मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी। हाँ, बाहर को मैंने अच्छे से सेट किया, उसके बाद फिर मैं चली गई मेट्रो। मेट्रो मुझे छोड़ने के लिए इल्यूशन गया था, क्योंकि मेरे पास कोई अभी अवेलेबल नहीं था। मेरी फ्रेंड नाइट में थी, तो मुझे अकेला, और ट्रेन के बारे में मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, तो मुझे खुद छोड़ने गया था। छोड़ने ये मेट्रो का सीन है और हम यहाँ पे मेट्रो में मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टेशन गए। स्टेशन में मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो मेरे साथ उसने बैठ के बिरयानी खाई थी और मुझे बोला था कि आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आज मेरा फेस्टिवल है। बट हम दोनों को भूख लगी थी, उसका पता नहीं, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी। तो मैंने सबसे पहले बिरयानी खाई। बिरयानी के साथ साथ हमने, ये देखो मेरी फेस की हालत, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। लेट नहीं हुए थे, पर क्योंकि मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट 11-12 बजे के अराउंड में था, तो मैं ज़्यादा लेट भी नहीं हुई थी। लेकिन ठीक है, थोड़ा मस्ती किए, वो अंदर गया, लेकिन वो मेरे साथ नहीं जा रहा है। उसके बाद मैंने उसको बाय किया और मेरी ट्रेन खुल गई। ट्रेन खुलने के बाद अंदर आई। अंदर आने के बाद बहुत सारी ट्रेन का तो माहौल पता है क्या होता है। फिर देन मैं उसके बाद मैंने तो जगह पहले खा लूँ, फिर मैंने दोबारा खाना खाया, क्योंकि थोड़ी सी खाने बचे थे। फिर मैंने चेंज किया ड्रेस। ड्रेस चेंज करने के बाद फिर मैंने अपनी फेस की जो मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, जिस वजह से मैं पहले तो मैंने फेस के मेकअप से मैंने रिमूव किए। रिमूव करने के बाद मैंने अपने फेस पे सॉरी, मैंने पहले बोला था कि मैं खाना खाया, फिर मैंने दोबारा खाना खाया। दोबारा कपड़े चेंज करने के बाद मैंने दोबारा खाना खाया। खाना खाने के बाद, लेकिन मुझे सच में बहुत तेज की भूख लग रही थी। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया था, थोड़े से जो बचे थे तो मैंने ट्रेन में ही खा लिया, और बाकी तो मुझे फेंकना पड़ा, क्योंकि फिर मुझे सोना भी था और रात को 12 बजे हुए थे। तो मुझे नींद भी आई थी, क्योंकि मैं सुबह से लगी थी। सुबह से मुझे आने जाने में, इधर उधर आने जाने में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो इस वजह से मुझे जाना ही पड़ा। उसके बाद मैंने कहा 15 से 20 मिनट मुझे टाइम लगे वहाँ पे खाने में।
फिर मैं घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद मेरे घर में एक प्यारा सा मेहमान आया था। मेरी मम्मी ने लेके आया था शायद बाहर से, वो है खरगोश। और ये बहुत प्यारा था ऑनेस्टली, इतना प्यारा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बेस्ट था ये, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। नेक्स्ट मैं जिस वजह से मैं अपने घर गई थी, उसको मैंने अच्छे से जो भी मैंने काम था वो मैंने किया। उसके बाद नेक्स्ट फिर अपने घर के लिए कुछ 3 दिन 4 5 दिन तक ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, जिसमें से मैं बहुत मंदी थकी हुई थी। थकावट तो मैं बता नहीं सकती, इतनी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी अपना काम भी कंप्लीट करना था। उसके बाद रात को 2 बजे के अराउंड में मैं घर गई थी, क्योंकि फिर मैं घर गई, फिर मैंने नेक्स्ट डे में जिस काम से था मुझे उसके लिए बाहर जाना था। फिर अगले डे फिर मुझे वापस अपने होम टाउन मतलब अपने घर आना था, जिस वजह से मैं बहुत थकी थी। मैं घर में आके 2 3 घंटे सोई और फिर मैं उठी। उसके नेक्स्ट दिन मतलब कि रमज़ान था, तो मैंने सर्जरी वगैरह भी किया था। लेकिन ये तो स्टेशन का है, स्टेशन वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो शूट भी किए थे। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा तो बेस्ट एक्सपीरियंस था। कुछ गुड, क्योंकि इधर से मैं इसी में गई थी, उधर से मैं सिल्वर में थी। सिल्वर में स्टूडेंट की बहुत भीड़ होती है सच में, तो जिस वजह से मेरी तो पूरी हालत ख़राब थी। और ये देखो, जब मैं अपना काम कंप्लीट करके आ रही हूँ, मेरी हालत क्या हालत हो रखी है, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड था। और जब मैं दोबारा रिटर्न आई तो मेरी क्या हालत हो रखी है। और ये मेरी दोस्त वीडियो बना रही है, वहाँ किसी को काम वाम तो है नहीं, क्योंकि मैं बाहर जहाँ पे वहाँ पे मैं 2 3 घंटे पहले अपना काम के लिए बैठी थी। उसके बाद तो मैं घर के लिए निकल गई। और ये लोकल ट्रेन है, क्योंकि मैं कभी भी पहले जब मैं स्टडी करती थी तो लोकल ट्रेन में 1 2 बार आते जाती थी एग्जाम टेस्ट देने के लिए अपने, तो वो पुरानी चीज़ें मुझे बाबा याद आ रही थी। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।